हेलो गाइस। फिर से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा बोलेंगे कि फिजिक्स के स्टूडेंट या मैथ्स के स्टूडेंट आके बोलेंगे कि क्या पागल जैसा क्वेश्चन है। लेकिन ऐसे ही तो मजा आता है, पागल जैसे क्वेश्चन करो बेकार बेकार से। इससे मोटिवेशन मिलता है कि भाई मुझे फिजिक्स आता है। चलो, एक प्लेन जो है 5 मीटर जाता है नॉर्थ में। फिर प्लेन के पायलट ने पी रखी थी, क्या किया उसने 90 डिग्री टर्न ले लिया लेफ्ट। ठीक है। और ये 12 मीटर चला लेफ्ट में फिर। ठीक है। और फाइनली फ्लाइज अपवर्ड 30 मीटर वर्टिकली। तो 30 मीटर फिर अपवर्ड चला। तो अभी तक अपन आई कैप और जे कैप में खेल रहे थे, अब के कैप भी आएगा। ठीक है, ये तो हमको आता ही है सर, हमको सिखाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, आता है तो कर लेते हैं। देखो, ये मैंने यहाँ पे दो कंपोनेंट बनाए हैं। अब फिजिक्स में आपने एक और चीज सीख ली है, वो है कि अगर कहीं पे डॉट लगा है, डॉट का मतलब होता है कि वो चीज प्लेन से बाहर आ रही है। मतलब ये कागज का टुकड़ा है, अगर मैं उस पर डॉट कर दूं तो वो वेक्टर बाहर आ रहा है, और अगर मैं उसको क्रॉस कर दूं मतलब वो अंदर जा रहा है। ठीक है। तो बाहर आने को अपन प्लस मानते हैं और अंदर जाने को माइनस मानते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई चीज वर्टिकली अपवर्ड जाएगी तो उसको डॉट से डिनोट करेंगे, और वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी, प्लेन के अंदर जाएगी, तब अपन उसको क्रॉस से डिनोट करेंगे। ठीक है। एक एरो है, ये एरो मान लो। एरो पुराने जमाने में ऐसा रहा करता होगा, अर्जुन चलाता था। तो अगर इसको मैं आगे से देखूंगा तो मुझे इसका सिर्फ एक डॉट दिखेगा, और पीछे से देखूंगा तो इसका क्रॉस दिखेगा। बस वहीं से ये डॉट और क्रॉस जो है वो अपन सीखते हैं। ओके। अब इस बंदे ने ऐसा बोला कि भैया मैं पहले तो 5 मीटर नॉर्थ में गया, तो ये अपना नॉर्थ था। तो 5 मीटर नॉर्थ में ले चलते हैं। ठीक है। फिर इसने बोला कि भाई मैंने लिया लेफ्ट टर्न। अब ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट, इतना तो हमें पता है। तो लेफ्ट टर्न जो इसने लिया, कितने, लेफ्ट टर्न लेने के बाद 12 मीटर चला है, तो ये हो गया 12 मीटर। यहाँ पे ये चला 12 मीटर, मतलब 12 मीटर क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद वो वर्टिकली अपवर्ड कितना गया है, 30 मीटर गया है। कितना गया है, 30। अब देखो, मैं सच बताऊं ना आपको, बहुत से लोगों को तो आंसर ऐसे ही आ गया होगा। कैसे आया होगा वो भी मैं बताता हूँ। कि पहले बहुत लोगों ने क्या किया होगा कि 12 और 5, 12 और 13 का जो ट्राइंगल होता है ना, उसको इन्होंने ले लिया होगा। ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया होगा, 5 से उस वाले, वो वाला जो 5 आया होगा उससे 5 से किया होगा। तो ये मत करना, वो एकदम गलत हो जाएगा। कि 5, 12 और इसका जो एंगल आएगा वो कुछ 90 डिग्री, इस 5 से वो 90 डिग्री नहीं बनाता। तो कभी भी ये नहीं करना है कि अच्छा 5, 12, 13 तीन चीजें दिखी, तीनों 90 डिग्री है, फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका उससे कुछ काम नहीं है। तो सीधा सीधा बिल्कुल जैसा दिख रहा है वैसा इसको लिखना है। मैं आपको वैसे भी समझाऊंगा कि वो वाला कैसे करते हैं, लेकिन आप समझो सबसे पहले कि पहले तो अपन क्या लिखेंगे कि 5 मीटर वो नॉर्थ में गया। तो मैं उसके लिए लिखूंगा वेक्टर ए करके कि भैया वो 5 तो जो है वो जे कैप है, -12 जो है वो आई कैप में है, और +13 जो है वो किस में है, के कैप में है। ठीक है। तो ये तो इसका अपन को रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ये मिला। ठीक है। अम, क्या बना देता हूँ मैं कभी कभी, पता नहीं चलता। चलो छोड़ो इसको। ठीक है। ओके। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए कुछ नहीं करना होता है, सीधा अंदर ऐड कर दो स्क्वायर करके। तो 5 का हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 144, और इसका हो जाएगा 169 हो जाएगा। अब हमें इतना तो आना चाहिए कि 12 और 13 का क्या होता है, 5 होता है। मतलब इन दोनों का स्क्वायर करोगे ना जब आप, तो आपको कितना मिलेगा यार। ये वाला ट्राइंगल पता है आपको, ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। तो 5 का गलत कर दिया। ये ट्राइंगल, ये भी एक ट्रिपलेट है, 5, 12 और 13 का। यानी कि एक साइड 5 है, एक 12 है, तो एक क्या होगी, 13 होगी, ये फाइनल है। तो ये वाली साइड 5 है, ये 12 है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, 169। इन दोनों का प्लस करो, +169। ठीक है। तो 2 टाइम 169 जो है वो अंडर रूट में आ जाएगा।
तो अंडर रूट 2 तो वैसा ही रह जाएगा, और 169 का स्क्वायर रूट जब लोगे तो वो कितना आता है 13, तो 13√2 आ जाता है। अब बहुत लोगों ने इसको ऐसे भी सॉल्व किया होगा, बिना पेन चलाए भी सॉल्व किया होगा, वो मैं बताता हूँ कैसे। ध्यान से समझना। ये 5 मीटर है, ये 12 मीटर है, ठीक है, ये 5 मीटर है, ये 12 मीटर है, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 30 मीटर, और ये सेम प्लेन में आएगा। और ये जो 13 मीटर है वो इससे 90 डिग्री पर होगा, मतलब प्लेन से बाहर आ रहा होगा। तो जब दोनों 30 मीटर एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे तो उनका रिजल्टेंट कहीं पे बाहर तो आ रहा होगा, कैसे आ रहा होगा 13√2 से। बस इतना ही क्वेश्चन था। ये 5 इस 12 का सेम प्लेन में आएगा 13 मीटर, और ये तो प्लेन से ही बाहर आ रहा है। अब ये प्लेन में कहीं पे भी होगा, ये जो 30 मीटर बाहर आ रहा है, जो एक्चुअली जो उसने वर्टिकली किया था वो उससे 90 डिग्री पर ही होगा। तो दो 30 मीटर जब एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं तो कितना होता है 13√2। इतना ही क्वेश्चन था। जिन्होंने वैसे सॉल्व किया है बहुत बढ़िया है, बहुत आगे जाओगे आप लोग, और ऐसे भी करने वाले आगे तो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद में आपको एक छोटा सा केस स्टडी जैसा एक सवाल है कि जो हर चैप्टर में आपको हेल्प करेगा कि एक जो ट्राइंगल ने एक सर्कल जो होता है उसमें चारों पॉइंट पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपन कैसे फाइंड करेंगे। ये ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूं मैं, लेकिन फिर से एक बार डाल देता है। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय।